कड़ाके की ठंड में आपका ठिठुरना और कपकपाना हो जाएगा दूर। सती सिक्योरिटी लेकर आया है आपके लिए हर तरह के हीटर, गीजर, इमर्शन रॉड और केटल। गीजर 3 लीटर से लेकर 25 लीटर तक हर साइज में। इमर्शन रॉड पानी को गर्म करने का सबसे सस्ता और आसान तरीका। इलेक्ट्रिक केटल चाय और मैगी के साथ अब सब्जी भी बनाना हुआ आसान। हीटर सर्द हवा में भी ठिठुरना होगा दूर। तो फिर देर किस बात की, आइए सती सिक्योरिटी सेंटर नए साल के भारी ऑफर के साथ अपने घर ले जाइए हीटर, गीजर, केटल और इमर्शन रॉड। सती सिक्योरिटी सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, शिव मंदिर चौक, बड़ा बाजार, कटिहार। 854105 बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 06452242573। कटिहार रेल मंडल अंतर्गत पदस्थापित आरपीएफ सहायक कमांडेंट दिलीप शर्मा सहित अन्य 2 आरपीएफ के अधिकारियों के सेवानिवृत्त पर बीते शुक्रवार को ओटीपारा स्थित आरपीएफ के मैदान में एक भावभीनी विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आरपीएफ कमांडेंट कमल सिंह के द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आरपीएफ द्वारा सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों को फूल का बुके देते हुए शॉल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आपका बनाया हुआ चीज आप देख रहे हैं। बाकी बैठ जाइए। आमंत्रित करता हूँ और साथ ही झा साहब को और इसी के साथ मैं आमंत्रित करना है। कटिहार महोदय का अभिनंदन मुख्य अतिथि महोदय के हाथों। श्री बिलाल हुसैन साहब सर प्लीज। अधिकारियों के संचालन के लिए अनुरोध करता हूँ। आज उपस्थित उन्हें मालूम है कि हमारे विदाई माननीय श्री टीके शर्मा साहब, एसीआरपीएफ कटिहार, श्री बिलाल हुसैन साहब, इंस्पेक्टर आरपी बारसोई तथा भावुक पल है और इस भावुक पल में मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच कोई भी अधिकारी इस संबंध का हमारी सभा का शोभा बढ़ाए तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। और हम लोग का एसी साहब जो रिटायर जो हो गया और बिलाल हुसैन साहब और झा साहब, बाकी अपना इंस्पेक्टर और बाकी माय कॉलेज। आज तो एक्चुअली मैं तीनों ऑफिसर्स को मेरा तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन देता हूँ, क्योंकि ये आरपीएफ का ये ड्यूटी, ये इतना लंबा सफर इतना सक्सेसफुली ये तीनों ने साहब ने इतना सिंसियरली काम करके अपना मिशन को जो कंप्लीट हुआ है, ये बहुत बड़ा बात है। अभी का ड्यूटी बहुत हेक्टिक है। सभी जितना भी आदमी जो ऑफिसर्स हो और सिपाही हो, सभी को कोई भी आदमी ये नहीं बोलता है मेरा ड्यूटी जो है बहुत मजा है, बहुत आराम है। आदरणीय उपस्थित हमारे डीएससी साहब, भूतपूर्व एसी साहब एवं तमाम ऑफिसर गण को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का ये समारोह रिटायरमेंट समारोह मनाया जा रहा है और मैं जितने साहबानगण हैं सभी को हार्दिक रूप से अपना अभिवादन प्रकट करता हूँ।
और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 31 जनवरी 2024 को DRM साहब के द्वारा 54 आदमी को रिटायरमेंट किया गया, जिसमें हमारे रेलवे सुरक्षा बल के 3 सदस्य वहाँ उपस्थित थे, जिसमें एक मैं भी था, एक ASI शेख समाउल डीजल से का और एक IPF कटिहार बालसोच के DRM साहब के हाथों के कमल बिंदुओं से सम्मानित किया गया, पुरस्कारित किया गया और रिटायरमेंट की सर्टिफिकेट एक सर्विस के दरमियान जो मेहनत हुआ उसका एक सर्टिफिकेट, एक गोल्ड मेडल प्रकट किए। सर्विस के दरमियान अधिकतर सर्विस मैं सिलीगुड़ी कॉम्प्लेक्स में ही लगभग मालदा टी कंपनी में पोस्टिंग के बाद रायगंज पोस्टिंग, उस समय सब इंस्पेक्टर पोस्ट था, वहाँ क्या कहता है पोस्टिंग हुआ। वहाँ रायगंज के बाद पुनः फिर मेरा ट्रांसफर सिलीगुड़ी और सम्मानित करने का कोशिश किए, इसके लिए आप सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हमारा अपॉइंटमेंट 3/11/83 में हुआ था और हम 31/1/2024 को रिटायर किए। इस बीच में पहले वाला वर्किंग और अभी वाला वर्किंग में बहुत अंतर हुआ। पहले तो हम लोग हंस के काम करते थे, अभी हम लोग रो के काम कर रहे हैं। लेकिन नौकरी करने से तो करना ही पड़ेगा। तो हम एक बात बोलना चाहता हूं कि हमने बहुत बार कोशिश किया कि भेज देते कि और पहाड़ नहीं लगना, लेकिन केसी साहब डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो उन्होंने बहुत मदद किया। एसी साहब भी हमें मदद किया और जहां देखा असली संकेत है वहां टोकते गए। इंस्पेक्टर्स और हमारे कलीग्स, सबसे पहले बिरला हुसैन साहब ने तो आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन दे ही दिया है कि आपने वो आभार व्यक्त कर ही दिया है कि आप लोग आज इस फेयरवेल प्रोग्राम में अटेंड कर रहे हैं, अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं। मैं भी अपनी तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर यहाँ इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ऐसे ही समय काफ़ी बीत चुका है। थोड़े शब्दों में मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरी शुरुआत जॉब में 1987 से शुरू हुई। उसके बाद मैं पहली जॉब मेरी इंडियन कोस्ट गार्ड एयरपोर्ट दमन में थी। उसके बाद फिर मैं RPF ज्वाइन किया। नॉर्दर्न रेल से मेरी स्टार्ट हुई थी। नॉर्दर्न रेल से फिर ईस्टर्न रेलवे आया। ईस्टर्न रेलवे से फिर मैं ECR चला गया था, CID हेडक्वार्टर में वहाँ पोस्टिंग थी। फिर वहाँ से फिर वापस मैं ईस्टर्न रेलवे आया। ईस्टर्न रेलवे में बहुत जगह मैं नौकरी किया। मैं DI एज ए DI 7 इयर्स हावड़ा में रहा। हावड़ा स्टेशन जो कि इंडिया का एक वन ऑफ द बिजिएस्ट स्टेशन है, वहाँ मैं टास्क फोर्स इंचार्ज में काफ़ी दिन करीब सालों काम किया। बहुत सा अनुभव प्राप्त हुआ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर मैं जब CID हेडक्वार्टर हाजीपुर में था, काफ़ी जगह जाने का मौका मिला। मैं रेल मंत्री नीतीश कुमार जी के सिक्योरिटी में भी मैं काम किया। हमारी 5 लोगों की टीम थी।
उसके बाद मैं लालू जी के साथ में भी काम किया है, वहाँ भी मैं 5 जन में एक मैं भी था। जगह जगह जाने का मौका मिला, तरह तरह का अनुभव प्राप्त हुआ, लेकिन कहीं से कोई कंप्लेंट मेरे खिलाफ नहीं आया। तो मैं बताऊं कि जब मैं 7 इयर्स मेट्रो में था, 3 साल टालीगंज मेट्रो, 3 साल कालीघाट, 1 साल नवापाड़ा, मैं कहना चाहूँगा कि मेरी इंस्पेक्टरी के दरमियान किसी भी स्टाफ को कोई चार्जशीट नहीं और न किसी का सैलरी कट हुआ। इसका कारण ये था, और वहाँ पर मेट्रो में सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है, वहाँ सीसीटीवी कंट्रोल रूम है, वहीं से साहब लोग बैठ के देखते रहते हैं कौन स्टाफ बैठा हुआ है और कौन अपने बीट पे नहीं है। पोस्टिंग के दरमियान किसी का भी कुछ नहीं हुआ। कारण ये था कि मैं स्पॉट पे ही जाके मैंने भयंकर रूप से डांटा, जिसको कहते हैं भयंकर रूप से मैं डांटा करता था। उसमें क्या होता था कि ये एक नौकरी का पार्ट है और एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ में कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, वो हम लोगों ने लिया, जैसा गाइडेंस मिला वो काम किया है। और मैं आप सबों का फिर एक बार आभार व्यक्त करता हूँ और कॉपरेशन आप लोगों ने काफ़ी दिया, इसके लिए मैं लगभग 2.5 साल से ऊपर एक साथ काम कर रहे हैं हम लोग। वैसे मेरा NF में आने से पहले से ही परिचय था, शर्मा साहब से परिचय था पहले से, तो उनके बारे में मैं कम कुछ भी कहूँगा तो कम ही कहूँगा, क्योंकि हम जो बताएंगे बाहर की चीज़ें वो आपके नज़र में नहीं है, क्योंकि कटिहार का जो है वही आपको याद रहेगा। ये नेक इंसान से इनके पास एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि जो टारगेट इनको दिया जाता था एज ए इंचार्ज मिलता था, इनको देते थे हम लोग, चाहे वो मेरे पास हेडक्वार्टर से आया हो या पॉलिसी मैटर हो या डिवीज़न से मिलता हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने में ये पीछे नहीं हटते थे। रात जाना है, दिन जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, हमसे पूछते भी नहीं थे कि स्टाफ कहाँ से लेंगे, कौन कौन जाएगा। बिल्कुल हम घर चले गए तो फिर जिस टास्क को दिया गया उस टास्क के बारे में कोई क्वारी नहीं थी कि कहाँ से गाड़ी मिलेगी, क्या मिलेगी। ये बहुत बड़ा गुण 100 में 2-4% लोगों को होता हो। ये डिवीज़न भाग्यशाली था, इनके SIS से मिला तो इम्प्लीमेंटेशन ना बन रहा। शायद आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा, पता कुछ लोगों को होगा, NF में कटिहार डिवीज़न एक मॉडल डिवीज़न के रूप में काम कर रहा है सिक्योरिटी के मामले में। RPF के वर्किंग के मामले में शायद बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत पता नहीं होगा, बट ये 99% से ASC को जाता है, जो हर क्षेत्र में हर पेंडिंग हर नई चीज़ पर काम करते थे। और हमारे कुछ इंस्पेक्टर भी थे, मैं भी था, बिल्कुल इसी से कि ASC साहब है तो निकाल लेंगे, कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे, कहीं कर लेंगे। ये भाग्यशाली डिवीज़न रहा जो इनको 2-2.5 साल तक इन्होंने योगदान किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इनका जो वर्किंग स्टाइल था शायद हम लोग कुछ कर पाएंगे। फील्ड लेवल पर आदत सी हो गई होगी। बोल रहे थे कि हम बहुत बार डांटते हैं, डांटने से, चार्जशीट देने से, ट्रांसफर करने से किसी की एफिशिएंसी घटती नहीं है अगर वो सच्चा सैनिक है। क्योंकि डांट खाना, ट्रांसफर खाना, चार्जशीट खाना, बैकफुट पर जाना, अपने आप को सिस्टम से बाहर करना, यही करता है किसी पास काम होगा।
इस मौके पर आरपीएफ कमांडेंट कमल सिंह ने कहा कि सहायक कमांडेंट दिलीप कुमार शर्मा वो पीढ़ी थी जिन्होंने आरपीएफ को सफल बनाने का काम किया है। उन्होंने जीरो से शुरू किया और आज देश को सशक्त फोर्स देकर जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिलीप कुमार शर्मा की कमी कार्य क्षेत्र में हमेशा महसूस किया जाएगा। अभी हम आरपीएफ ओटीपाड़ा स्थित सी कंपनी के मैदान में हैं और ये कार्यक्रम आप जो दृश्य देख रहे हैं ये एक फेयरवेल कार्यक्रम है। यहाँ पर हमारे जो आरपीएफ कटिहार रेल मंडल के आरपीएफ के सहायक कमांडेंट दिलीप कुमार शर्मा, 1200 इंस्पेक्टर और एक कटिहार सब इंस्पेक्टर जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनके फेयरवेल कार्यक्रम में हम उपस्थित हुए हैं। आइए जानते हैं क्या खास रहा है इनके लिए। आज आरपीएफ कमांडेंट कटिहार रेल मंडल के कमल सिंह सर के अध्यक्षता में फेयरवेल कार्यक्रम आयोजित हुआ। आइए जानते हैं आरपीएफ कमांडेंट कमल सिंह सर की प्रतिक्रिया। सर, ये फेयरवेल कार्यक्रम आयोजित किया गया, 3 आरपीएफ के पदाधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं। हाँ, हमारे डिवीज़न से हमारे सहायक सुरक्षा आयुक्त श्री डीके शर्मा जी, इंस्पेक्टर बिलाल हुसैन और पीके झा जी कटिहार पोस्ट में ही थे और वो सेवानिवृत्त हुए अपने पूरा कार्यकाल ख़त्म कर 60 साल की उम्र में। काफ़ी मेहनती थी, ये वो पीढ़ी थी जिसने आरपीएफ को सफल बनाने में काम किया। ये वो पीढ़ी रिटायर होकर जा रही है जिसने जीरो से शुरू किया और आज इस देश को सशक्त बल देकर जा रहे हैं, सशक्त फोर्स को देकर जा रहे हैं। बड़े गर्व की बात है कि हम ऐसे सदस्यों को, बल सदस्यों को विदा कर रहे हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से इस फोर्स को सींचा और इस मुकाम पर लाया जहां किसी भी फोर्स को आने में समय लगता है और उसे गर्व महसूस होता है। आज हम लोग गौरवान्वित हैं कि ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने फोर्स को बढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया। मैं हमारे सहायक सुरक्षा आयुक्त डीके शर्मा जी को पहले से भी जानता था, काफ़ी कर्मठ और दूरदर्शी थे। इन्होंने कटिहार डिवीज़न में ज्वाइन करने के बाद जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो सुविधाएं थी जवानों की, बैरकों की, काफ़ी इंटरेस्ट लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ बदलाया, काफ़ी कुछ दिख रहा है। आप जो देख रहे हैं ग्राउंड की डेकोरेशन या ग्राउंड में जो सामान है देख रहे हैं आप, उनके प्रयास से, उनके सोच से शुरू किया गया था। मैं उनके मंगल कामना की भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनका शेष जीवन स्वस्थ और इसी तरह बढ़ते रहे। थैंक यू सर। कटिहार का कार्यकाल कैसा रहा आपका? यहाँ मैं 2021 जुलाई को मैं एज ए कटिहार ज्वाइन किया था। उसके बाद उस समय यहाँ पर कोई डीएससी नहीं थे। 1 महीने के बाद में हमारे सर आ गए, डीएससी सर हमारे कमल सिंह साहब। मैं इनके कुशल नेतृत्व में मैंने यहाँ काम किया। इनका निर्देशन में खरा उतरने की कोशिश किया और बहुत ही अच्छा यहाँ का टेन्योर रहा। किसी तरह से कोई कंप्लेन कटिहार डिवीज़न को फेस नहीं करना पड़ा। यही हम लोग का अचीवमेंट है। मेरे कार्यकाल के दरमियान यहाँ हम लोगों ने मैंने जो काम किया, गांजा तस्करी की रोकथाम, उसके बाद कंट्राबैंड आइटम्स की रोकथाम हो या अवैध कारोबार जो होता था पहले, उसकी रोकथाम की गई। और कटिहार डिवीज़न एक एनएफ रेलवे का मॉडल डिवीज़न के रूप में कार्य करता रहा। पिछले हमारे पीसीएससी सर हो या रेलवे बोर्ड हो, मैंने हमेशा हम लोग को अप्रिसिएशन नहीं मिला। यही हम लोग की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए मैं अपने डीएससी सर कमल सिंह साहब का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। आपने देखा कि एएससी दिलीप कुमार शर्मा सर ने किस प्रकार लोगों को अपनी कार्यकाल के बारे में बताया और उनका कार्यकाल काफ़ी सराहनीय रहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज हम जहां खड़े हैं मैदान में, हमारे कमांडेंट सर ने भी कहा कि सब उनकी देन है, उनका सहयोग रहा काफ़ी। ऐसे जाते जाते हम भी सर को कहना चाहेंगे, वी ऑलवेज मिस यू सर। मैं अपने सहयोगी संजय गुप्ता के साथ यशस्वी कुमार, केबीसी न्यूज। वहीं सेवानिवृत्त में सहायक कमांडेंट दिलीप कुमार शर्मा सहित 1200 इंस्पेक्टर बिलाल हुसैन और आरपीएफ ईस्ट पोस्ट में पदस्थापित एएसआई पीके झा भी 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए हैं। आरपीएफ कमांडेंट कमल सिंह ने सेवानिवृत्त तीनों अधिकारियों के कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके आगे के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मौके पर सेवानिवृत्त के बाद आरपीएफ के सहायक कमांडेंट दिलीप कुमार शर्मा ने कहा कि
कटिहार रेलवे में वर्ष 2021 से वे योगदान दिए थे, जहां उनका सभी का काफी सहयोग मिला, जिसके लिए उन्होंने सभी का जाते जाते दिल से आभार प्रकट किया। मौके पर आरपीएफ के ईस्ट पोस्ट के इंस्पेक्टर राकेश कुमार सहित आरपीएफ के अधिकारी और जवान मौजूद थे।